तो चारु चंद्र की चंचल किरणें उसी स्थान का उल्लेख है, उस पंचवटी का, कि उस स्थान पे क्या है कि राम और सीता अपनी पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं। गोदावरी नदी के किनारे उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई पंचवटी में, और वो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जो है रात को पहरा दे रहे हैं। अब जब पहरा दे रहे हैं, जागे हुए हैं, तो रात का जो रात्रिकालीन सुंदर वातावरण है उन पर भी उनकी निगाह पड़ती है। तो वो क्या देखते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें। इस पंक्तियों के माध्यम से दरअसल मैथिली शरण गुप्त अपने प्राकृतिक प्रेम को, नेचर से, उस प्रकृति से उनको कितना प्रेम था और किस प्रकार वो उसको देखते थे, इसका यहाँ उल्लेख किया है उन्होंने लक्ष्मण के माध्यम से कि चारु माने सुंदर। क्या सुंदर? चंद्र माने चंद्रमा की चंचल किरणें, चंद्रमा की जो सुंदर चंचल किरणें हैं, आकाश से गिरती हुई वो किरणें कहाँ कहाँ गिरती हैं? जल में भी गिरती हैं और थल माने स्थान पर, जमीन पर भी गिरती हैं। तो चंद्रमा की चांदनी तो पूरे जगह पर सर्वत्र व्याप्त है। तो क्या कह रहे हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जल में यानी उस गोदावरी नदी के जल में भी वो किरणें दिखाई दे रही हैं, और थल माने उस पर्णकुटी के आसपास, उस जंगल में, उस स्थान पर जिधर भी निगाह जाती है लक्ष्मण की, सभी स्थानों पर उनको वो किरणें खेलती हुई सी प्रतीत होती हैं। कभी इधर पेड़ की छाया से नीचे आ रही हैं, तो कभी सरोवर में या गोदावरी नदी में दिखाई दे रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। आकाश में देखो या पृथ्वी को देखो, जहां भी देखो, सब जगह क्या दिखाई दे रहा है? स्वच्छ चांदनी। चंद्रमा की जो चांदनी है एकदम स्वच्छ। देखिए आजकल हम पोल्यूटेड जगहों पर रहते हैं, इतना वातावरण खराब है, इतना कोहरा होता है कि हमें तारे तो क्या, इस बार करवा चौथ पर चांद भी दिखाई देने के लाले हो गए थे, है ना। लेकिन अब से इतने वर्ष पहले क्या, आप किसी सामान्य स्थान पर भी चले जाइए तो आपको स्वच्छ वातावरण दिखाई देता है। लेकिन इस तरफ जो है वो बहुत सारा पोल्यूशन है, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में। तो इसकी क्या कहते हैं कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी। चाहे आप आकाश की तरफ देखें या पृथ्वी की तरफ देखें, सर्वत्र उनको वो स्वच्छ चांदनी कैसी दिखाई दे रही है? खेलती हुई। और खेलती हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि चारों तरफ कहीं पेड़ों की छाया से दिखाई दे रही है, कहीं सरोवर के जल में दिखाई दे रही है, कहीं पर्णकुटी के बाहर दिखाई दे रही है, कहीं पुष्प पे दिखाई दे रही है, कहीं पत्तों पे दिखाई। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो चांदनी खेल रही है। तो फिर से एक बार देखें, क्योंकि ये जो लाइनें हैं, ये पंक्तियां जो है अक्सर आती हैं और आप इसे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के तौर पर याद भी करते हैं। क्या कह रहे हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु माने सुंदर, चंद्रमा की सुंदर किरणें, चंद्रमा की सुंदर किरणें क्या कर रही हैं? जल में और स्थल में, गोदावरी नदी के जल में और पर्णकुटी के आसपास या सर्वत्र जितना भी स्थान पर निगाह लक्ष्मण की जाती है, उस स्थानों पर खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अवनी और अंबर तल, आकाश में देखें या पृथ्वी पर देखें, सर्वत्र चंद्रमा की चांदनी क्या है? बिछी हुई प्रतीत हो रही है। सर्वत्र जैसे ऐसे लग रहा है चांदनी ने अपना एक चादर बिछा दी। इसके बाद क्या कहते हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं गुप्त जी? रात्रि के समय उस प्राकृतिक सुषमा का, उस सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? पुलक प्रकट करती है धरती। धरती की तरफ देखो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी पुलक माने अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है, बहुत खुश है। खुश क्यों है? क्योंकि राम, सीता और लक्ष्मण उसके पास आए हैं, उसके पास निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, और स्वच्छ चंद्रमा निकला हुआ है, हर तरफ हरियाली है। तो ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी, वो धरती अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती हुई क्या कर रही है? हरित तृणों की नोकों से। हरित माने हरे भरे, तृण माने घास, घास की नोक। घास चूंकि बहुत पतली और हल्की होती है, और चूंकि हल्की हल्की हवा चल रही है, तो उस हवा की प्रभाव से क्या हो रहा है? वो हिल रही है।
और हिलती हुई जो घास है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके माध्यम से क्या कर रही है वो पृथ्वी, वो प्राकृतिक सुषमा, और वो उस जगह का वातावरण मानो बहुत प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है, अपना उल्लास दिखा रहा है, अपनी खुशी को वहां पर हिलती हुई घास के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो हम रोमांचित हो जाते हैं, और रोमांचित होते तो कैसे होते हैं, हमारे हाथों के रोए खड़े हो जाते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि कभी कभी इस तरीके से होता है, कभी कभी तो ठंड लगने से रोए खड़े होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम बहुत कुछ इस तरीके की चीज देखते हैं, बहुत खुशी का अनुभव होता है, बहुत एक आश्चर्य वाली चीज होती है, तो हमारे हाथों के रोए खड़े हो जाते हैं। तो जिस प्रकार खुशी में, प्रसन्नता में हमारे हाथों के रोए खड़े होते हैं, उसी प्रकार मानो बहुत खुश है वो प्रकृति, वो स्थान, क्योंकि राम सीता और लक्ष्मण वहां पर निवास कर रहे हैं, तो इसलिए उस घास के अग्र भाग के माध्यम से, घास की जो घास है वो हिल रही है, तो वो घास का जो अग्रभाग हिल रहा है, उसके माध्यम से ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी बहुत प्रसन्न होकर के रोमांचित हो उठी हो गई है, मानो झीम रहे हैं तरुबी। अब यह झीम से मतलब क्या होता है, झीम तो बड़ा विचित्र सा शब्द है ना, तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द भी नहीं है, कोई देशज शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो झीमना माने यहाँ पर क्या मतलब है, झूमना। और हम प्रसन्न होते हैं तो झूमते हैं, खुश होते हैं, इधर इधर गर्दन हिलाते हैं, उधर हाथ पैर हिलाते हैं, तो प्रसन्न जब हम होते हैं तो हमारे हाथ पैर जो है वो चलायमान होते हैं, हमारे अंग प्रत्यंग चलायमान होते हैं, हमारी आंखों से खुशी झलक रही होती है ना। तो हमारा अंग प्रत्यंग जो प्रसन्नता को अभिव्यक्त करता, उसी शब्द को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पर उन्होंने झीम शब्द का प्रयोग किया है। तो मानो झीम रहे हैं तरु, मनु मानो कौन सा अलंकार है, जनु जानु मनु मानु, मानु उत्प्रेक्ष अलंकार, कि कैसा प्रतीत हो रहा है कि तरु माने पेड़ भी क्या कर रहे हैं, झीम रहे माने झूम रहे हैं। बड़े बड़े पेड़, घास तो प्रसन्नता से पुलकित होकर के रोमांचित है ही, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि मंद मंद वायु के झोंकों से जो वृक्ष हैं वो भी हिलते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे आनंद में मग्न होकर, खुश होकर के, प्रसन्नता में डूब करके क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हिल रहे हैं, है ना। तो पृथ्वी में जो घास है वो भी हिल रही है, वृक्ष भी हिल रहे हैं, और ये सब क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक प्रसन्न है। किस वजह से हिल रहे, मंद पवन के झोंकों से, पवन माने वायु, मंद माने धीरे धीरे जो वायु के झोंके हैं, वायु जो चल रही है, हवा जो चल रही है धीमे धीमे गति से, उस हवा के स्पर्श से वो हरित बने हरी भरी घास के नोक किनारे अग्रभाग वो भी हिल रहे हैं, और वो वृक्ष भी हिल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी प्रसन्नता को हिल कर के अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर क्या कहते हैं कि उनका यह तात्पर्य है कि सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई है, और इसे कौन देख रहा है, राम और सीता तो अपनी पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन कौन देख रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जागृत हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि लक्ष्मण जागृत है, और जाग क्यों रहे, क्योंकि राम और सीता जिनकी सेवा का दायित्व लेकर के वो यहाँ आए कि आप तो मेरे सर्वस्व हैं, आपको छोड़कर तो मैं कहीं रह ही नहीं सकता, तो उनकी रक्षा को करते हुए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो जागे हुए हैं, और जाग करके उस प्रकृति को का आनंद ले रहे, उस प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी की छाया, अब चूंकि पंचवटी में क्या बनाई गई है, उस पर्ण कुटी को बनाया गया, पत्तों से ढककर, घास फूस से ढककर वो कुटिया का निर्माण किया गया है, जिस कुटिया के भीतर में राम और सीता विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण वहां पर पहरा दे रहे हैं। तो वहां पर क्या कहते हैं कि उस कुटिया में, उस झोपड़ी के सम्मुख क्या है कि साफ शिला पर बैठ कर ना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उस पर्णकुटी के सामने उन्होंने एक शिला, एक पत्थर रखा है, और उस सुंदर पत्थर पर, साफ पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, वीर तो है ही, बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाले हैं लक्ष्मण, है ना, और धीर माने धैर्य को धारण करने वाले हैं,
दिन और रात जागते हैं, दिन और रात राम और सीता की सेवा करते हैं, लेकिन धैर्य धारण किया हुआ है कि ये 14 वर्ष मैं सेवा करते हुए बिता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। निर्भीक, किसी से नहीं डरते, किसी प्रकार का भय उनके मन में नहीं है। ठीक है, तो पंचवटी की छाया में 5 प्रकार के वृक्ष जहां पर लगे हैं, उस पंचवटी के नीचे उसकी छाया में श्री राम और सीता के लिए उन्होंने पर्णकुटी का निर्माण किया। ठीक है, तो राम और सीता की कुटी का निर्माण क्या किया है? उस 5 प्रकार के वृक्ष जहां एक साथ लगे हुए उस पंचवटी की, ताकि धूप, गर्मी, हवा एकदम उस पर्णकुटी पर न जाए, तो इसलिए उसके नीचे तो पंचवटी की छाया, पंचवटी से वट माने वृक्ष जो है, जो 5 प्रकार के सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं एक साथ, उसकी छाया के नीचे राम और सीता के लिए सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया है। और उस पर्णकुटी के सामने स्वच्छ शिला पर एकदम साफ सुथरा एक बड़ा पत्थर, एक शिला पत्थर का टुकड़ा वहां पर रखा है, और उस पर धीर वीर निर्भीक मन, धैर्य धारण करने वाले, अत्यंत वीर, अत्यंत साहसी, निर्भीक, जो किसी से भयभीत नहीं होता, ऐसे लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो कह रहे हैं कि ये धीर और वीर निर्भीक व्यक्ति कौन जाग रहा है, ये कौन धनुर्धर है, धनुष बाण को धारण करने वाला ये कौन वीर व्यक्ति है, जो उस स्वच्छ शिला पर बैठ करके राम और सीता की पर्णकुटी की रक्षा कर रहा है। तो जाग रहा है पूरा, जबकि भुवन भर सोता है, पूरा संसार सोया पड़ा है, पशु पक्षी जानवर सब कुछ, इंसान सब कुछ सोए हुए हैं। तो ऐसे रात्रि के, जबकि जब पूरा संसार सो रहा है, ऐसे में ये धनुष को धारण करने वाला कौन ऐसा वीर पुरुष है जो रात में भी जागृत है, जाग रहा है। फिर क्या कहते हैं कि भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि क्या है वहां पर कि भोगी, कोई भोगी व्यक्ति था जिसने संसार के समस्त ऐश्वर्य का भोग किया, लेकिन कुसुमायुध योगी सा। आज कुसुमायुध ज्यादातर इस प्रयोग करते हैं हम कामदेव के लिए, जो कामदेव प्रेम और सौंदर्य के देवता माने जाते हैं। लेकिन इतना सुंदर भोगी, जिसने, जो खूब खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और अब तक उसने संसार के समस्त जितनी भी ऐश्वर्य हैं उनका भोग किया है, लेकिन आज क्या हो गया? योगी के समान है, सन्यासी जैसे वस्त्र धारण किए हैं, हाथ में धनुष बाण है, सर पर जो है वो जटाएं बना करके उन्होंने अपना बाल बांधे हुए। तो ऐसा योगी के समान व्यक्ति सामने शिला पर बैठा हुआ कौन जाग रहा है, कौन धनुर्धर है? तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि कामदेव के समान जो सुंदर योगी हमें सब, जो कल तक भोगी था, आज वो योगी के रूप में हमको बैठा हुआ दृष्टिगत हो रहा है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, जहां भी समझ में नहीं आया पूछ लेना, क्योंकि मैं भी आजकल फोन से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे भी समझ नहीं आता आप लोगों का। इसके बाद कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निंद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। और बेटा मेरे को ना टाइम भी बता देना, क्योंकि फोन से जुड़ी हुई घड़ी मैंने पहनी नहीं है, 11:30 बजे, 11:35 के लगभग हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, तो किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, अपनी नींद को त्याग करके। किस व्रत माने किस संकल्प को, व्रत तो ये नहीं होता कि हम जो भोजन का त्याग करके और हम रखते हैं और हम ईश्वर की आराधना करते हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प, और हमने उस व्रत को आज दूसरे रूप में लेना शुरू कर दिया है। हम, और आपके घर में भी आपने देखा होगा कि सभी लोग कभी किसी चीज का व्रत रखते हैं, कभी किसी चीज का। व्रत का मतलब होता है कि हम जो उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते, कुछ और चीजें खाते पीते रहते हैं और पूरा दिन ऐसे बिता के शाम को खाना खा लेते हैं। व्रत का मतलब बिल्कुल ही पलट गया है। व्रत का मतलब होता है संकल्प। उस दिन एक दिन हमने ये संकल्प किया है कि कल से नवरात्रि शुरू है मान लीजिए,
और मैं क्या संकल्प ले रही हूँ कि कल मुझे माँ की आराधना में अपनी दिन को व्यतीत करना है। मैंने ये संकल्प लिया है, उस दिन पर निर्धारित किया है। अब चूंकि मैंने ये संकल्प लिया कि मुझे अपना अधिकांश समय उस आराधना में व्यतीत करना है, तो मुझे न खाना बनाने का समय है, न खाना खाने का समय है। इसलिए निराहार अपना, अगर आप भरपेट खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपको निद्रा आती है और आपको और बहुत सारी जो आवश्यक चीजें वो आपको करना पड़ती हैं। लेकिन अगर आपने हल्का भोजन किया तो ना आपको निद्रा आएगी, ना आपको बहुत जल्दी और दूसरे कामों में लगना पड़ेगा। तो संकल्प व्रत का मतलब होता है संकल्प, संकल्प किस चीज का? ईश्वर की आराधना का, अपने समय का अधिकांश भाग ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का, जिसको हमने आज दूसरे रूप में लेना शुरू कर दिया है। तो यहाँ कह रहे किस व्रत में है व्रती वीर। वो निराहार ऐसे बैठे, किसी को नहीं पता उन्होंने भोजन ग्रहण किया है नहीं किया है, लेकिन यहाँ उसी व्रत का मतलब संकल्प से है कि ये वीर पुरुष किस संकल्प को धारण करके कुटी के सामने निद्रा निद्रा को, नींद को त्याग करके यहाँ पर बैठा हुआ है। आखिर क्या संकल्प है इसका? और लक्ष्मण का क्या संकल्प था? कि राम और सीता की रक्षा करनी है मुझे, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। इसके लिए मैं रात और दिन उनकी सेवा में समर्पित रहूंगा। मैं अपने लिए एक भी पल का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं लगातार जागूंगा। तो किस व्रत का? तो उस संकल्प को लेकर के एक आम व्यक्ति के मन में, एक सभी लोगों के मन में प्रश्न है कि कौन सा संकल्प ले रखा है इन्होंने, जो नींद को त्याग करके इस प्रकार यहाँ पर कहाँ बैठे हैं? शिला पर, उस पत्थर के एक भाग पर वो बैठे हुए हैं। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। ये कौन व्यक्ति है जिसको देख करके, जिसके शरीर की बनावट देख करके ये प्रतीत होता है ये कोई बहुत बड़ा राजा का पुत्र है? तो जो व्यक्ति राज को का भोग करने के योग्य है, जो राजा बनने की योग्य है, वो विपिन में माने जंगल में, इस यहाँ सुनसान स्थान पर विराग लेकर के कैसे बैठा है? विराग माने किसी भी चीज से प्रेम न होना, राग माने प्रेम, विराग माने संन्यास, तो प्रेम ना होना। तो सारी चीजों से अपने प्रेम को त्याग करके राजा बनने के योग्य ये कौन व्यक्ति है जो नींद को त्याग कर किसी चीज का संकल्प लेकर के इस जंगल में बैठा हुआ है, इस सुनसान स्थान पर रात के समय भी धनुष बाण लेकर के बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। बहुत सुंदर लाइन, बहुत सुंदर पंक्तियां लगती हैं ये, कि बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। क्या करें कि अगर हम किसी चीज की सुरक्षा कर रहे हैं, हम बहुत ध्यान अगर हम किसी चीज का रख रहे हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कोई बहुत महत्वपूर्ण खजाना रखा हुआ है, इसीलिए तो हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर वो कि क्या कह रहे हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका, जिसकी रक्षा करने के लिए ये रक्षक बनकर, प्रहरी बनकर के यहाँ पर बैठा हुआ है उस कुटीर में। कुटी में ये जो पत्तों से बना हुआ एक छोटा सा घर है, इस घर में, इस कुटिया में ऐसा क्या धन है जिसकी रक्षा करने के लिए ये रात में भी जागृत है, सब कुछ इसने अपना त्याग दिया है, जिसकी रक्षा में रत माने लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इसका तन, इसका मन और इसका जीवन, जिसने अपने संपूर्ण जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को उस कुटिया की रक्षा में लगा दिया है। तो प्रश्न मन में ये उठ रहा है कि आखिर उस कुटी में ऐसा क्या धन है? क्या धन है उस कुटिया में? बताओ, कोशिश करो, उस कुटी के अंदर ऐसा कौन सा धन है? और बताओ। सीता को, क्योंकि सीता लक्ष्मी का अवतार है, तो लक्ष्मी जैसी माँ, एक स्त्री जो संपूर्ण संसार को इस जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसका नाश करने के लिए आई है, तो उस लक्ष्मी, माना हम तो लक्ष्मी के रूप में जो धन थोड़ा बहुत हमारे पास होता है या जो थोड़ा सामान होता है, उस सामान की रक्षा के लिए हम इतने ताले लगाते हैं,
लेकिन जिस कुटी में स्वयं लक्ष्मी बैठी हो, उस कुटी की रक्षा किस प्रकार की जाती है, ये कोई लक्ष्मण से सीख सकता है। तो वो कह रहे हैं, तो लोगों के मन में ये प्रश्न है कि ये तो साधारण सी कुटिया है, इसमें ऐसा क्या है जिसकी रक्षा में इसने अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर शांत और वीर रस, क्योंकि वीर रस के माध्यम से हम लक्ष्मण की अभिव्यक्ति देख रहे हैं कि उन्होंने धनुष बाण लेकर के बैठे हुए, और शांत रस का तो सुंदर प्रयोग है, क्योंकि सीता और राम के उस शांत स्वभाव, उस प्रेम को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। टाइम कितना हुआ थोड़ा सा मुझे बताओ, तो मैं फिर आगे देखती हूँ कितना, कितने हो गए। अच्छा, अरे अभी फिर टाइम है, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं कि मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। बहुत बहुत सुंदर ये पंचवटी की ये जो पंक्तियां हैं लगती हैं कि मृत्यु लोक माने ये जो मरण वाला लोक है, जो जो संसार है, ये मृत्यु का घर है। यहाँ जो भी आता है, जो जन्म लेता है, उसको हर दिन मरना ही पड़ता है, उसको एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। तो चूंकि पर्णकुटी के सामने लक्ष्मण जो है बहुत सावधानी के साथ पहरा दे रहे हैं, जाग रहे हैं, धनुष बाण लिए बैठे हुए हैं, तो कवि माने मैथिलीशरण गुप्त के मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा क्या है। तो उसी का समाधान करते हुए अपने आप ही, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है, खुद ही मैथिलीशरण गुप्त यहाँ उत्तर देते हैं कि मृत्यु लोग माने ये संसार जो है, इस संसार की मलिनता को, मालिन्य माने मलिनता, यहाँ गंदगी को, गंदगी किस तरह की गंदगी है यहाँ पर, यहाँ पर दूषित विचारधारा वाले लोग हैं, निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसों से भर गया है ये, है ना। उस समय तो सचमुच के राक्षस थे, लेकिन आज बहुत सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस संसार में जीवित हैं, जो इंसान होने के बाद भी इंसान जैसा उनका कोई कर्तव्य नहीं होता, वो पता नहीं किस तरह के व्यवहार करते हैं। तो कह रहे हैं कि मृत्यु लोक मालिन्य, उस समय रावण और उनकी जो पूरा उनके साथ जितने भी थे वो सब राक्षस जाति के, और वो राक्षसी प्रवृत्ति के होने के कारण वो बहुत सारा चीजों का नाश किया करते थे। तो इस वजह से उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए लिख रहे हैं कि मृत्यु लोक माने इस संसार की मलिनता को मिटाने के लिए राम अकेले नहीं मिटा सकते, किसका सहारा लेना पड़ेगा, सीता का। सीता का हरण होगा रावण के द्वारा, और रावण को वहां फिर वो लंका जाएंगे, और लंका जाकर के, क्योंकि यहाँ तो अगर इधर अयोध्या की तरफ या जहाँ पंचवटी में रहते हैं राक्षस जो भी हैं, 10-20 हजार जो भी हैं, आप उनको मार सकते हैं, लेकिन राक्षसों का गढ़ कहाँ है, लंका। तो कह रहे हैं कि मृत्यु लोक की इस मलिनता को, इस गंदगी को, उस राक्षसी प्रवृत्ति को मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई, अपने पति के साथ जो आई, कौन आई है, सीता। जो सीता आई है तीन लोक की लक्ष्मी ने, ये थोड़ा बहुत धन की बात नहीं है, वो तो तीनों लोकों की लक्ष्मी है, वो बहुत बड़ी स्वामिनी है। तो कहा वो लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी, जो श्री राम, जो विष्णु के अवतार हैं, उनके साथ उन्होंने जन्म लिया है इस संसार की मलिनता को, इस संसार के राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए। तो उस तीन लोकों की लक्ष्मी माँ सीता जो है, उन्होंने इस कुटी को अपनाया है, इस कुटी के अंदर वो निवास कर रही हैं, इस कुटिया के भीतर। इसलिए इस कुटी की कीमत को लक्ष्मण ही जान सकते हैं कि सीता की रक्षा करना, क्योंकि वो तो तीनों लोकों की लक्ष्मी है, तीनों लोकों की स्वामिनी है, इसलिए ये कुटिया सबसे ज्यादा कीमती है। वी और क्या कहते हैं कि वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। वीर वंश की, रघुकुल की वो लाज है, एक बड़े कुल की स्त्री है, स्त्री की रक्षा करना ही पुरुष का दायित्व है, लेकिन यहाँ तो वो रघुवंश की लाज है, उनकी रक्षा करना है। फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी, जब इतने वीर वंश की, इतने बहादुर कुल की वो स्त्री है, तो फिर उनकी रक्षा के लिए किसी बहादुर, किसी वीर पुरुष को, किसी पराक्रमी पुरुष को ही प्रहरा देना होगा। साधारण से स्त्री नहीं है वो, कि कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है और कोई आ गया तो उसको मार के भगा दिया।
ऐसी स्त्री के लिए यहाँ राक्षस चारों तरफ घूम रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष की ही आवश्यकता है। विजन देश है, यहाँ पर लोग नहीं है साधन, थोड़े बहुत साधु सन्यासी हैं, सुनसान जंगल का इलाका है, चारों तरफ राक्षस घूमते हैं, और राक्षस जब कब ज्यादा घूमते हैं, रात के समय और भी ज्यादा घूमते हैं। तो विजन देश है, यहाँ पर लोग नहीं है, कुछ साधु सन्यासी भर हैं। निशा शेष है, निशा माने रात्रि है, रात के समय में निशाचरी माया ठहरी। और राक्षस जो लोग होते हैं वो माया को जानते हैं, किस प्रकार वो अलग अलग प्रकार से वेश बना लेते हैं, किस प्रकार से अपना रूप परिवर्तित करके वो वहां पर आ जाते हैं। तो इस तरह ऐसे निशाचरी माया वाले राक्षसों के बीच में पर्णकुटी बना करके अपने स्वामी के साथ किस लिए आई है, राम और सीता जानते हैं कि उनका अवतार तो राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, सीता उनके साथ आई है जंगल में। तो ऐसी वीर स्त्री की, ऐसे वीर वंश की जो स्त्री है, ऐसे रघुकुल की जो स्त्री है, उनकी रक्षा करने के लिए ऐसे ही वीर पराक्रमी लक्ष्मण जैसे पुरुष की आवश्यकता है, क्योंकि वो मर्यादा की प्रतीक है। और पंचवटी निर्जन प्रदेश है, वो एकदम सुनसान है, वहां पर केवल क्या है, राक्षस जैसे लोग वहां पर चारों तरफ घूमते हैं, बस कुछ ऐसे साधु सन्यासी दूर दूर कुटी बनाकर। और आपने पढ़ा भी होगा और आपने देखा भी होगा जब ये सीरियल्स वगैरह आते हैं कि वो राक्षस जो साधु सन्यासी थे उनकी जो यज्ञ थे, हवन थे, उनका विध्वंस कर दिया करते थे। तो उन सब की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण ने वहां पर रात भर जागृत होकर के वो पहरा दे रहे हैं। कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वह आप आपसे है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डाल कर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है, धीर धनुर्धर नई नई। कोई पास न रहने पर भी, देखिए ये बहुत साधारण सी बात है, आप और हम सभी जानते हैं कि हम चाहे कितनी भी अकेले बैठे हो, लेकिन हम अकेले नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें हमारे मन में चलती रहती है। तो यहाँ आपको जब आप व्याख्या अगर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ मनोविज्ञान का बहुत अच्छा उदाहरण मैथिली शरण गुप्त ने रखा है कि आपको देख करके या लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मण बिल्कुल, सीता और राम अंदर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण बाहर बिल्कुल अकेले सुनसान में पहरा दे रहे हैं, अकेले हैं, कोई किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में व्यक्ति स्वयं से बात करता है, कभी भी अकेला नहीं होता, उसके मन में बहुत कुछ भाव विचार चल रहे होते हैं। तो इसीलिए इस लाइन को उन्होंने लिखा कि जन मन मौन नहीं रहता। जन मने किसी भी इंसान का मन, अंदर से बहुत सारी चीजें चलती रहती, इसीलिए कभी कभी हम महसूस करते हैं कि खाली होने के बाद भी हम बहुत थके हैं। क्योंकि इसलिए थके कि हमारे कोई भी परेशानी है, कोई भी हमें काम करना है, कुछ भी योजना बनानी है, तो हमारे दिमाग में लगातार लगातार वो सब चीजें चलती रहती हैं। अगर आप परेशान हैं तो भी आपके मन में आप ऊपर से शांत दिखने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि कोई पास न रहने पर, कोई पास नहीं है लक्ष्मण के, राम और सीता विश्राम कर रहे, पर जनमन मौन नहीं रहता। इंसान का मन कभी भी शांत नहीं रहता, अकेला नहीं रहता, उसके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। आप आपकी सुनता है वह आप आपसे है। आप आपसे मैंने अपने आप से, स्वयं से, वो अपने आप से बहुत कुछ कहता रहता है। और आपने कई बार बुजुर्ग लोगों को देखा होगा कि वो बड़बड़ाते से रहते हैं, मैंने खुद से कुछ कुछ कहते रहते हैं, उनके मन में पता नहीं कितना कुछ चलता रहता है, और सामने वाला कई बार उनकी सुन नहीं रहा है, या वो कह रहे हैं तो वो समझ नहीं रहा है, तो अक्सर वो अपने आप बड़बड़ाते रहते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप से बहुत कुछ कहता है, और अपने मन की बातों को बहुत, कि मैंने अपने आप से सोचा और मैंने ये निश्चित कर लिया, तो सोचने के लिए हमारे मन में बहुत कुछ चला होगा। तो आप आपकी सुनता है, अपने आप की बहुत सुनता है, और अपने आप से कुछ कुछ कहता भी रहता है। हम स्वयं से कहते और सुनते दोनों रहते, इसीलिए हम अकेले नहीं होते। फिर क्या करता है कि बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, मोद माने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, आनंद के साथ में क्या कर रहा है, कुछ कुछ पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कि बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी गर्दन हिलाकर बीच बीच में इधर उधर वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, इधर उधर
निगाह उठा करके देख रहे हैं, प्रसन्न मन में दिखाई दे रहे हैं। मन ही मन बातें करता है, धीर धनुर्धर नई। वो धैर्य धारण किए हुए जो लक्ष्मण है, जो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, धनुष बाण के जो है वो चलाने के विख्यात व्यक्ति हैं, तो ऐसा धनुर्धर धनुष बाण को धारण करने वाला वो लक्ष्मण बीच बीच में अपने ही मन में क्या क्या बातें कर रहा है। बार बार ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बातें कर रहे हैं खुद से, इसीलिए अपनी दृष्टि उठा करके, अपनी निगाह उठा करके कुछ प्रसन्नता के साथ कभी इधर और कभी उधर वो देख रहे हैं। तो यहाँ मानवीय मनोभावों का, मनोवैज्ञानिक चीजों का, एक इंसान किस प्रकार स्वयं से बात करता है, किस प्रकार एक इंसान कभी भी अकेला नहीं होता, शारीरिक रूप से भले वो अकेला हो, लेकिन उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो इसलिए वो कभी मौन। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ पे किया है कि लक्ष्मण भी भले ही अकेले बैठे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है। क्या बातें कर रहा है वो धीरे धीरे आगे आपके सामने आएंगी। तो यहाँ आपको इस प्रकार लक्ष्मण की चरित्र को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अक्सर जब हम कहानी पढ़ते हैं तो राम के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, सीता के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमने पढ़ा तो उधर भरत के बारे में भी पढ़ते हैं कि भरत ने किस प्रकार राम के लिए त्याग किया, लेकिन लक्ष्मण के त्याग को उतना साहित्य में स्थान नहीं दिया गया है। तो कहीं कहीं हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं कि लक्ष्मण ने किस प्रकार का जीवन उस 14 वर्षों में व्यतीत किया। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछें, फिर हम क्लास को का टाइम ओवर हो जाएगा तो हम खत्म करेंगे। किसी को पूनम रेखा, और अपने ग्रुप पे डालो बेटा, जितने आप बच्चे ऑनलाइन के समय में, आप घर से के समय में ज्वाइन कर रहे थे, उतने बच्चे नहीं आ रहे क्लास में। क्या कर रहे हैं अभी? छुट्टियों से मन नहीं भरा क्या बच्चों का?